ऑपरेशन गजब लिल हक व पाक अफवाज के अफगानिस्तान में कामयाब फिजाई हमले अफगान तालिबान और फित्तल खवारिज के दहशतगर्द ठिकानों समेत फौजी तंसीबात को कामयाबी से निशाना बनाया। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक हमलों में कंधार में टेक्निकल सपोर्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर और इक्विपमेंट स्टोरेज तबाह। इंफ्रास्ट्रक्चर और इक्विपमेंट स्टोरेज अफगान तालिबान और दहशतगर्द इस्तेमाल करते रहे। कंधार एयरफील्ड की ऑयल डंप साइट पर पाक फौज के मौसर हमलों की वीडियो जारी। वीडियो में हमलों से पहले और बाद के मनाजिर वाज़ेह नजर आ रहे हैं। पाक फौज ने कंधार एयरफील्ड ऑयल स्टोरेज साइट को मौसर अंदाज में निशाना बनाते हुए तबाह किया। ऑपरेशन गजब लिल हक के तहत कार्रवाइयां अहदाफ के हसूल तक जारी रहेंगी। अफगानिस्तान में दहशतगर्द ठिकानों के खिलाफ पाकिस्तान की कार्रवाई जायज़ और दुरुस्त थी। भारत का बयान मुज़हिका खेज़, बिला जवाज़ और शदीद मुनाफ़कत पर मबनी है। तर्जुमान दफ्तर खारजा ताहिर अंदराबी का भारत के बयान पर सख्त रद्द अमल कहते हैं, भारत अफगानिस्तान की सरजमीन से सरगर्म दहशतगर्द गिरोहों की सरपरस्ती करता रहा है। फित्तल खवारिज और फित्तल हिंदुस्तान जैसे गिरोहों की भारतीय सरपरस्ती सब पर आया है। अफगानिस्तान में दहशतगर्द नेटवर्क की तबाही पर भारत की मायूसी काबिल फ़हम है। भारत मकबूजा कश्मीर में रियासती दहशतगर्दी का मुर्तकिब रहा है। ईरान के तबाहकुन हमले। डोनाल्ड ट्रंप ने आबनाए हुर्मुज़ खुलवाने के लिए दुनिया से मदद मांग ली। अमरीकी सदर का कहना है, बरतानिया समेत इत्तेहादी ममालिक आबनाए हुर्मुज़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बहरी जहाज़ भेजे। अमरीका साहली पट्टी पर शदीद बमबारी। ईरानी कश्ती और जहाज़ों को समुंदर में मुसलसल तबाह करता रहेगा। हम जल्दी ही आबनाए हुर्मुज़ को खुलवा लेंगे। ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई की मौत की खबर अफवाह हो सकती है। ईरान तनाज़ा ख़त्म करने के लिए डील करना चाहता है। अभी तक ईरान की पेशकश करदा शराइत अच्छी नहीं। ईरान हमारी शराइत कबूल करने के लिए तैयार नहीं। डोनाल्ड ट्रंप का अमरीकी टीवी को इंटरव्यू। कहा, अमरीका ने ईरान को फौजी और मुआशी तौर पर मुकम्मल शिकस्त दे दी। अमरीका आबनाए हुर्मुज़ के लिए दुनिया से भीख मांग रहा है। अमरीकी सलामती की छतरी मुश्किलात से बचने की बजाय सुराखों से भरी है। वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का कहना है, अमरीका अब दूसरे ममालिक यहाँ तक कि चीन से भी मदद की भीख मांग रहा है कि वो आबनाए हुर्मुज़ को महफूज बनाने में मदद करे। ईरान बरादर हमसाया ममालिक से मुतालबा करता है कि वो इन गैर मुल्की दहशतगर्दों को निकाल बाहर करे, ख़ासतौर पर इसराइल को, जिस पर हमें शदीद तशवीश है। अब्बास अराग़ची ने कहा, खरक जजीरे पर अमरीकी हमला अमाराती सरजमीन से किया गया। अगर हमारे तेल और तवानाई के बुनियादी ढांचे को किसी हमले में निशाना बनाया गया तो ईरानी अफवाज भरपूर जवाबी कार्रवाई करेगी। आबनाए हुर्मुज़ खुला है, ये सिर्फ हमारे दुश्मनों के ऑयल टैंकरों और जहाज़ों के लिए बंद है। ईरान ने अमरीकी इसराइली हमले बंद होने तक जंग बंदी के लिए मुज़ाकरात शुरू करने को मुस्तरद कर दिया। इसराइल के पास मिसाइल रोकने वाले इंटरसेप्टर्स तेज़ी से कम हो रहे हैं। अमरीकी न्यूज़ वेबसाइट के मुताबिक इसराइल ने अमरीका को इंटरसेप्टर्स की कमी से आगाह कर दिया। अमरीका इसराइल की कम इंटरसेप्टर्स सलाहियत से महीनों से आगाह है। ईरान की ऑपरेशन वादा सादिक 4 की 51वीं लहर का आगाज़। बगदाद के बाद दुबई में भी अमरीकी सफारत खाने पर ड्रोन हमला। सफारत खाने की इमारत में आग लग गई। ईरानी सरकारी मीडिया के मुताबिक अमरीकी सिटी बैंक के दुबई दफ्तर पर भी हमला। बैंक की इमारत में धमाके से आग भड़क उठी। सिटी बैंक खलीज फारिस में काम करने वाले सबसे बड़े अमरीकी मालियाती इदारों में से एक है। ईरान का दुबई और अबू धाबी की बंदरगाह के अतराफ के इलाके फौरी खाली करने का हुक्म। ईरानी मीडिया के मुताबिक अगले चंद घंटों में दुबई और अबू धाबी की अहम बंदरगाहों को निशाना बनाया जा सकता है। पासदारान इनकलाब नेवी के एडमिरल अली रजा का खित्ते के 3 फौजी अड्डों को निशाना बनाने का दावा। एडमिरल अली रजा के मुताबिक अबू धाबी के अल जफरा और बहरीन के शेख ईसा एयरबेस पर हमले किए।
उधर बगदाद में अमरीकी सफारतखाने ने अमरीकी शहरियों को इराक छोड़ने की हदायत जारी कर दी। जो तबाही हुई है इसे पहले से बेहतर बनाकर दोबारा तामीर करेंगे। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान पुरुमीद सोशल मीडिया पर जारी बयान में कहा, मुसल्लत की गई ज़ालिमाना जंग के 15 दिन हो चुके हैं। ईरान के खिलाफ जारी जंग का मकसद मुल्क को अंदरूनी तौर पर तोड़ना है। ईरान किसी बैरूनी दबाव के सामने नहीं झुकेगा और अपनी खुदमुख्तारी और इत्तेहाद का दिफा जारी रखेगा। जंग के बावजूद ईरान में हालात मामूल पर है। मुश्किलात के बावजूद अवामी खिदमात की फराहमी में कोई बड़ा ताअतुल नहीं। ईरानी अवाम के ताउन से सूरत हाल को भी गुजार लेंगे। यूएई में गुमराहकुन मवाद फैलाने पर 45 अफराद गिरफ्तार। मुलजिमान को कौमी दिफाई इक़दाम को नुकसान पहुँचाने और रियासत मुखालिफ मवाद पर ट्रायल के लिए भेज दिया गया। अटॉर्नी जनरल डॉक्टर हमसैफ अल शामसी के मुताबिक गुमराहकुन मालूमात और कौमी सलामती को नुकसान पहुँचाना संगीन जुर्म है। हुकूमत का पेट्रोल और डीजल पर पेट्रोलियम लेवी बरकरार रखने का फैसला। नोटिफिकेशन के मुताबिक पेट्रोल पर फी लीटर 105 रुपये 37 पैसे लेवी बरकरार रखी गई। डीजल पर लेवी 55 रुपये 24 पैसे फी लीटर बरकरार। वजारत तवानाई के मुताबिक हुकूमत कीमतें बरकरार रखकर 23 अरब रुपये की सब्सिडी अदा करेगी। उधर मिट्टी के तेल की कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी। मिट्टी के तेल की कीमत में 39 रुपये 20 पैसे इजाफा। नई कीमत 358 रुपये 1 पैसे फी लीटर मुकर्रर। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बादलों की इनिंग्स। मौसम खुशगवार। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश। शिमला पहाड़ी, माल रोड, गढ़ी शाहू, डेविस रोड, लक्ष्मी चौक पर बादलों की गरज चमक। जबकि पत्तों की सफदराबाद, सरगोदा, बहावल नगर, आरिफवाला, दुनियापुर, सांगला हिल, मंचनाबाद, फैसलाबाद और दीगर शहरों में भी बादल बरसे। बारिश के बायस मुतादिद फीडर ट्रिप कर गए। कई इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल। हुकूमती सरपरस्ती में चलने वाले इदारों के मुलाजमीन की तनख्वाहों से भी कटौती का फैसला। तनख्वाहों से 5 से 30% तक कटौती करके इसे अवामी रिलीफ के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। सरकारी गाड़ियों के ईंधन में 50% कमी की जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत अहम इजलास। खित्ते की सूरत हाल का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों पर असर और हुकूमती बचत इक़दाम का जायज़ा लिया गया। शहबाज शरीफ की सरकारी अफसरान, वज़रा और मावून ख़ुसूसी के बैरूनी दौरों पर मुकम्मल पाबंदी आयद रखने की हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म ने रोज़ाना रिपोर्ट तलब कर दी। कराची में हैवी ट्रैफिक से हादसात का सिलसिला न थम सका। मंगू पीर के करीब वाटर टैंकर की मोटरसाइकिल को टक्कर। हादसे में मोटरसाइकिल सवार 2 अफराद जाबहक अफराद की लाशें अब्बासी शहीद अस्पताल मुंतकिल कर दी गई। जाबहक अफराद की शनाख्त लाल मान शाह और असदुल्ला के नाम से हुई है। गुजरावाला से ताल्लुक़ रखने वाली एथलीट ने तारीख रकम कर दी। हुरम रेहान ने भारतीय एथलीट का नी स्ट्राइक का वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़कर अपने नाम कर लिया। वज़ीर आला पंजाब की गवर्नमेंट कॉलेज बराए ख़वातीन सैटेलाइट टाउन की तालिबा को शाबाश। मरियम नवाज ने कहा, हुरम रेहान ने 6 साल बाद भारतीय मर्द खिलाड़ी का रिकॉर्ड तोड़कर पाकिस्तानी परचम बुलंद किया। पंजाब की बेटी अब तन्हा नहीं, हर बेटी के साथ हूँ और रहूँगी। कराची 77 बरस से टैक्स देने की जिम्मेदारी निभा रहा है। सबसे अमीर शहर में सबसे ज़्यादा गुर्बत है। जिनका जीना मर्रा कराची से जुड़ा है वही आज सबसे ज़्यादा मुतासिर है। कन्वीनियर MKM खालिद मकबूल सिद्दीकी की सूबाई हुकूमत पर कड़ी तनकीद। कहा, गुज़िश्ता 50 साल से कराची को लूटा जा रहा है। शहर में डंपर माओ के लाल कुचल रहे हैं। गुज़िश्ता 15 साल में कराची की ज़मीनों पर कब्जा किया गया। लगता है ज़मीनों पर कब्जा करने में कौमी इत्तफ़ाक़ की राय है। मीठी ईद में चंद रोज़ बाकी। शहर मार्केट और शॉपिंग मॉल्स में खरीदारों का गैर मामूली रश।
कश्मीरी चूड़ियों की मांग में इजाफा, खवातीन को मैचिंग ज्वेलरी के साथ मनपसंद जूतों की तलाश, मर्द हजरात भी मैचिंग वॉस्कोट की तलाश में मसरूफ। पेशावरी चप्पल की खरीदारी में भी इजाफा, दुकानदारों ने शहरियों के लिए खसूसी ऑफर्स मुतारिफ करा दी। बच्चों को छुट्टियां होने के बायस वक्त से पहले परदेसियों की आबाई इलाकों को रवानगी शुरू। लाहौर, कराची, कोयटा समेत मुख्तलिफ शहरों से आने और जाने वाली ट्रेनों की 90% से ज़ायद बुकिंग मुकम्मल। लाहौर रेलवे स्टेशन समेत दीगर बुकिंग काउंटर्स पर भी मुसाफिरों का रश। ज़्यादातर मुसाफिरों ने ऑनलाइन टिकटों की बुकिंग करवा ली। रेलवे की जानिब से ताहाल ईद के लिए ईद स्पेशल ट्रेनें चलाने का हतमी फैसला नहीं किया गया। और पाकिस्तान के मुनफरिद और ईमान अफरोज़ प्रोग्राम किरात का सुल्तान में मुकाबलों का 24वां रोज़ कराची के कारी मोहम्मद उस्मान ने मुजफ्फराबाद के कारी मोहम्मद रज़ा को शिकस्त देकर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। प्रोग्राम किरात का सुल्तान सीज़न 3 में ईमान अफरोज़ मुकाबले नाजरीन न्यूज़ पर पूरा माह रमज़ान की इफ्तार ट्रांसमिशन में देख सकते हैं।